के नाम पौलुस रसूल का खत। ये कुलसियों की कलीसिया है जिसे पौलुस रसूल ने, इस कलीसिया को पौलुस जाती तौर पे नहीं मिला, लेकिन इसके नाम उसने खत भेजा। हालेलुया। सभी निकालेंगे कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत। हम आज गौर करेंगे यीशु मसीह की अलूहियत पर, उसका 2 बाब। जितने स्टूडेंट हैं आज आपके लिए टीचिंग कलाम है, लिख लीजिएगा अपने साथ। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 9 आयात आप सबों के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ूंगा। मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत कुलसियों के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 9 आयात। क्योंकि अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन। क्योंकि अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। यहाँ पर खुदा का बंदा जो रसूल आजम है, पौलुस रसूल, जो कुलसियों की कलीसिया को कैद खाना में खत भिजवाता है, ताकीद करता है, यीशु मसीह की जात के बारे में उन्हें सिखाता है, समझाता है, और अपने बयान में, अपने पैसेज में, अपने मैसेज में उन्हें यह ताकीद करता है कि अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। अगर मुकाशफा की किताब उसका 22 बाप आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की जात के बारे में लिखा है कि वो दाऊद की असल और उसकी नस्ल है। क्या है? दाऊद की असल और नस्ल। याद रखिए, जब इसका इंग्लिश में आप तर्जुमा करते हैं असल और नस्ल का, यानी जड़ और शाख। क्या? जड़ और शाख। जहाँ तो जड़ शाख नहीं हो सकती या शाख जड़ नहीं हो सकती, आप इस चीज को आज जानिएगा। जड़ को आप शाख नहीं कह सकते और शाख को आप जड़ नहीं कह सकते, लेकिन उसके बारे में लिखा वो दाऊद की असल और, अब गौर कीजिएगा उसकी अलूहियत को। दाऊद को बनाने वाला भी वो है, दाऊद को पैदा करने वाला भी वो है, लेकिन वो उसकी असल और नस्ल भी है, उसकी नस्ल में से भी है। उसको पैदा करने वाला भी वो है और उसकी नस्ल भी वो है ना? सोचने वाली गल। दाऊद की असल और क्या क्या है? नस्ल। आए मेरे साथ निकालिए खुदा के पाक कलाम में से दूसरा कुरिन्थियों, ये भी पौलुस रसूल का खाता है। आज हम सिर्फ टीचिंग मैसेज यीशु की जात के बारे में सीखेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब निकालिए, जल्दी से निकालिए। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 4 आयात से आप सबों के लिए पढ़ूंगा। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, मसीह जो खुदा की, गौर कीजिएगा। ये एडर लियाज साहब है। सवाल है कलीसिया से, पासवानों से नहीं। जरा सही जवाब देगा पादरी रात को 100 रुपया देंगे, जरा सही जवाब देगा। मैं एडर लियाज को यहाँ पर मिलता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं किस तरह से इसे पहचानूंगा कि ये एडर लियाज है? शक्ल देख के। किसे? शक्ल देख के। शक्ल से। डीकन नीफा के लिए जोरदार तालियां गया। भाई साहब 100 रुपये बादल तो बाद नाम देना, बादल तो बाद। आप इसे इसकी शक्ल से पहचानेंगे। और यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, मसीह जो खुदा की सूरत है, अगर मुझे खुदा को देखना है तो मुझे मसीह की सूरत देखनी पड़ेगी। अगर मैंने खुदा को पहचानना है तो मुझे मसीह की सूरत को तकना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि अलूहियत की सारी ममूरी उसी में होकर सुकूनत करती है। इस जहान के खुदा ने तुम्हारी अक्लों को क्या कर दिया है? जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आए
मसलूब होने से पहले वो बैतनिया से निकलकर यरूशलेम की तरफ आते हैं तो लोग कहते हैं होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। अब जिनकी अक्लों को जहान के खुदा ने अंधा कर दिया, वो कहते इन्हें कह कि खमोश हो जाए, अपने शागिर्दों को कह कि खमोश हो जाए। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, होशना, होशना। आज इनसे कह दे कि ये चुप हो जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आज अगर ये चुप होगे तो पत्थर भी चला उठेंगे। आप ये ना समझिएगा कि वो आपका मोहताज है, आप ही उसकी प्रस्तिश करेंगे तो वो खुश होगा, आप ही कलाम पढ़ेंगे तो वो खुश होगा। अगर आज आप उसकी प्रस्तिश करना छोड़ दे, उसे यीशु मानना छोड़ दे, तो वो पत्थरों से भी अपनी प्रस्तिश करवाना जानता है। वो जानता है कि किस तरह से उसकी प्रस्तिश की जाती है। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से क्या आता है, आता है। अलूयत की सारी ममोरी उसी में होकर क्या करती है, सुकूनत करती है। जहान के खुदाओं ने तुम्हारी अक्लों को अंधा कर दिया है। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ अपने पासबानों का भी और अपना भी, कि हमारा उन खादमों में शुमार होता है जो यीशु की अलूयत के लिए खड़े होते हैं। मुझे कोई बिद्दत कहता है तो कहता जाए, मुझे अगर कोई कहता है ये गलत कलाम सुनाता है तो कहता जाए। मैंने कलाम में ये नहीं पढ़ा कि अलूयत की 1/2, अलूयत की 3, अलूयत की 4, एक खुदा दो खुदा। मैंने ये पढ़ा है कि अलूयत की सारी मामूली सारी चीजें उसी के वसीला से बनी है और वो हमारा खुदा है और हम उसके लोग हैं। हम उसके साथ सुकूनत करेंगे और किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि अलूयत की मेमोरी उसमें होकर काम करे। हालेलुया, हालेलुया। हम कलाम में से पढ़ते हैं कि जहान के खुदाओं ने तुम्हारी अक्लों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। यहूदियों की सबसे बड़ी डिबेट पैंतुस पिलातुस के साथ क्या थी? क्यों भाई साहब? वो कहते हैं इसके पीछे जो तख्ती पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह। किसका बादशाह? यहूदियों का बादशाह। इसे हटा दे, इस तख्ती को इधर से हटा। यहूदी कहते तू क्यों? इसे यहूदियों का बादशाह कहता है। तो पैंतुस पिलातुस ने कहा जो लिख दिया सो लिख दिया, जो लिख दिया सो लिख दिया। अब गौर कीजिएगा यहूदियों का बादशाह कैसे उसे कहा गया। मैं आपको पुराने अहदनामा में लेकर चलूंगा। सैमुएल की किताब में जब बनी इस्राएल यहूदी बादशाह मांगते थे तो सैमुएल ने कहा खुदावंद ये बादशाह मांगते हैं, हालांकि तू इनका बादशाह है, तू यहूदियों का बादशाह है, तू इस्राएलियों का बादशाह है, ये मुझसे बादशाह मांगते हैं। तो खुदा ने कहा जैसा कहते हैं वैसा कर। साउल बादशाह दिया, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को वो लटकाने लगे तो उन्होंने तख्ती के पीछे लिखा कि ये यहूदियों का बादशाह है। तो उन यहूदियों को वो सैमुएल की साउल की बात याद आ गई कि ये तो खुदा के साथ नाम जुड़ा था, ये तो खुदा को बादशाह कहा गया था। सैमुएल ने कहा था कि तुम्हारा बादशाह यहोवा है, यीशु है, जिसके नाम के साथ यहोवा लगा है। उन्हें ये बात याद आई तो पैंतुस पिलातुस कहता है जो लिख दिया तो लिख दिया। कोई भी उसकी अलूयत का इनकार नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह जो किसकी सूरत है? खुदा की सूरत है। इसलिए उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप मुझ में है, मैं बाप में हूँ। जहान की खुदाओं ने तुम्हारी अक्लों को अंधा कर दिया है। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी पैमाना से नापा जाएगा। आज आप उसको 1 दर्जे का खुदा कहते हैं, 2 दर्जे का खुदा कहते हैं, उसकी खुदायत पर शक करते हैं, उसके इलाही होने पर आप शक करते हैं। लेकिन कलाम कहता है अलूयत की कोई 3, 4, 5 नहीं बल्कि सारी मामूली उसी में होकर सुकूनत करती है। यीशु मसीह जो कामिल शख्स और कामिल खुदा बना। हालेलुया। जो कामिल शख्स और कामिल
जिस्म के एतबार से वो कामिल शख्स था और रूह के एतबार से वो क्या बना। कलाम मुकद्दस में लिखा है जो रूह से पैदा होता है वो रूह है, और जो जिस्म से पैदा होता है वो क्या है। और फिर पौलुस रसूल अपने खतों में कहता कि दीनदारी का भेद तो बड़ा है वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, यानी खुदा। कौन? खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ। कहां पर जाहिर हुआ? कहां पर? मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, कहां पर जाहिर हुआ? जिस्म में जाहिर हुआ। मरियम से उसने पैदाइश ली। लोग कहते थे इसकी बहनें हमारे साथ ब्याही हैं, ये बढ़ाई का बेटा है, इसकी बहनों की हमारे साथ शादी हुई है। वो उसे नहीं समझ पाए। वो कहते ये बाज कबूल की मदद से मुर्दे जिंदा करता है। कोई उसे क्या कहता है? ये सुमसी शिगिर्दों को कहता है मुझसे इस बात से सरोकार नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कोई मुझे बढ़ाई का बेटा कहता है, कोई कहता है इसकी बहनों की मेरे साथ शादी हुई है। उसकी अलूहियत पर वो शक करते रहे, क्योंकि पौलुस कहता है कि जहान के खुदाओं ने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया था। वो नहीं समझ रहे थे कि ये कौन है, ये कौन है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी बरकत का सरोकार ये है कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। आज आपकी बरकत का दारो मदार इस बात पर है कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, आप उसे क्या जानते हैं, आप उसे कौन से दर्जे का खुदा कहते हैं। क्या आपने भी उसे हिस्सों में तकसीम कर दिया? क्या आपने भी उसकी अलूहियत को बांट दिया है? आज ये डिपेंडेंसी आप पर है। जहान के खुदाओं ने तुम्हारी अक्लों को क्या कर दिया है? तूमा की अक्ल भी अंधी थी, जब उसकी आंखें नहीं खुली कहता नहीं मैं तेरे हाथों में उंगलियां डालूंगा, तेरी पसलियों में उंगलियां डालूंगा। जहान के खुदा ने उसकी आंखों पर पट्टी डाल दी और वो यीशु मसीह की अलूहियत को नहीं पहचान रहा। कहता मुझे शक है, मुझे यकीन नहीं। आज आप भी शक कर रहे हैं उसके खुदा होने पर, उसकी खुदाइयत पर, उसकी अलूहियत पर। आज आप भी शक कर रहे हैं। उस वक्त जिन्होंने उसकी अलूहियत को पहचान लिया वो बरकत पा गए, और जिन्होंने उसे रद्द किया वो बरकत नहीं पाए। वो आज भी इसी कश्मकश में है कि वो छोटा खुदा है, वो बड़ा खुदा है, वो दरमियाना खुदा है, वो ऊंचा खुदा है, वो नीचा खुदा है, वो किस तरह का खुदा है। लेकिन याद रखिए जब तूमा की आंखें खुल गई, जहान के खुदा का पर्दा उसकी आंखों में से उठ गया, तो वो कहता है कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। अलूहियत की सारी ममूरी उसी में होकर सुकूनत करती है। और जो उसके पैरोकार थे फक्की फरीसी यहूदी इस बात से परेशान हो गए। दुनिया ये सवाल उठाती थी कि ये आया और सब इसके पैरोकार हो गए, तुमसे कुछ नहीं बन पाया। वो आपस में तानाजनी करते एक दूसरे के साथ। फक्की फरीसी कहते वो आया और उसकी शोहरत फैल गई, तुमसे कुछ नहीं बन पाया, क्योंकि वो उसकी जात पर शक करते रहे, वो बरकत नहीं पा सके। और जिन्होंने उसे पहचान लिया वो बरकत पा गए। और कुछ कहते जी बाप क्यों भाई साहब, और बाप तो झूठियां का भी बाप है प्लीज, क्यों भाई साहब? बाप वो तो झूठियां का भी बाप है, ठीक है। किस तरह से बाप? कौन सा बाप? कैसे बाप? उसका नाम यस्सु रखना, अजीम मशीह, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, अब्दियत का बाप। और फिर रसूल कहता है कि वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है। इससे पेशतर के इब्राहिम पैदा होता मैं हूँ। अलूहियत की सारी ममोरी उसी में होकर सुकूनत करती है। इट्स मीन कि जो
दुनिया में चीजें बनी, जो दुनिया में कुदरत है, जो दुनिया में पावर पाई जाती है, वो कोई और नहीं मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके आगे हर एक घुटना झुक जाता है, ख्वाह वो आसमानियों का हो, ख्वाह वो जमीनियों का हो, ख्वाह वो जमीन के नीचे क्यों ना हो, उसके आगे हर एक घुटना क्या होता है, झुक जाता है। अब बड़े लोग उसकी खुदायत पर शक करते हैं। हैकल के कितने हिस्से थे भाई साहब, कोई बताएगा? 3। तालियां मारे कलीसिया बोले। कितने हिस्से थे? पहला हिस्सा बैरूनी सहन, पाक मकाम, पाक तरीन मकाम, बैरूनी सहन, शरीयत, बेटा, पाक मकाम, रूहुल कदस, फजल, पाक तरीन मकाम, उसकी अलूयत, खुदायत। उधर लिखा है अलूयत का पहला हिस्सा भाई साहब, अलूयत का दूसरा हिस्सा, अलूयत का तीसरा, अलूयत की सारी मेमोरी। आप गौर कीजिएगा, यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम इस हैकल को गिरा दो, तो मैं से 3 दिन में, कितने दिन में? याद रखिएगा। अब फकीर फरीसी और यहूदी कहते हुए हजारों साल लगे इस हैकल को बनाने में, इतने साल लगे इसे तामीर करने में, तू कहता है कि मैं 3 दिन में से दोबारा खड़ा कर दूंगा। इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। यीशु मसीह किस हैकल की बात कर रहा है? कलीसिया भी दसो, वो अपने बारे में बात कर रहा था, अपनी हैकल के बारे में। किसके बारे में? अभी मैंने सिखाया, उसने कहा मैं 3 दिन में से खड़ा कर दूंगा। बैरूनी सहन, शरीयत, बेटा, पाक मकाम, रूहुल कदस, फसल को बयान करता है, और पाक तरीन मकाम जहाँ पर आप कहते हैं अहद का सदूक, उसकी अलूयत और खुदायत को बयान करता है। यानी पहला हिस्सा बेटे को बयान कर रहा है, दूसरा रूहुल कदस को बयान कर रहा है, और तीसरा खुदा की अलूयत को बयान कर रहा है। ये 3 खुदा को नहीं बयान कर रहा, ये हैकल एक ही थी, खुदा एक ही था, अलूयत एक ही थी, लेकिन ये उसके पोर्शन थे, ये उसके ज़हूर थे, ये उसके टाइटल थे जो काम करते थे, लेकिन खुदा एक ही था। एक ही कब्र में गया, एक ही बाहर आया, और एक ही आसमान पर चढ़ गया, और उसके बारे में लिखा है कि वो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, मौत और आलमे रवा की कुंजियां उसके पास हैं। उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आज शक करना छोड़ दे, पता नहीं वो खुदा है भी कि नहीं। क्यों भाई साहब? पता नहीं 1 नंबर वाला खुदा है। ओके, इन्हों दोबारा कह दो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदरत। व्हाट द हेल इज दिस? आप क्यों उसकी जात पर शक करते हैं? क्यों आपने उसे 3, 4, 5 खुदाओं में तकसीम कर दिया है? लेकिन पलूस रसूल कहता है कि जहान के खुदा ने तुम्हारी अक्लों को अंधा कर दिया है। क्या कर दिया है? वो अब्दियत का बाप है और सलामती का क्या है? खुदादा। आए मैं समकाशफा की किताब निकालिए, डीपली आपको समझाऊंगा उसकी अलूयत के बारे में। हालेलुया। उसका 4 बाब निकाल। स्टूडेंट आज इस कलाम को लिख लें, आप कहीं पे भी ये कलाम सुना सकते हैं। हालेलुया। 4 बाब निकालें उसका। अब गौर कीजिएगा इधर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको 4 जानदार, जिनकी आंखें आगे भी हैं पीछे भी हैं, जो कुदूस कुदूस कहते हैं, ठीक है, जिनकी शक्ल बछड़े जैसी है, इंसान जैसी है, उकाब जैसी है, ठीक है। आप इधर पढ़ेंगे और ये हर वक्त कुदूस कुदूस कहते हैं। 4 बाब निकालें सभी। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना आरिफ यहाँ पर क्या कहता है 4 बाब में? उसकी 2 आयत में, फौरन मैं रूह में आ गया। किसमें? फौरन मैं रूह में आ गया, और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है। क्या रखा आसमान पर? आते पैसा 3 तख्त रखे, 4 रखे, आसमान पर एक तख्त रखा। गौर कीजिएगा,
اور اس پر کوئی بیٹھا ہے، اس پر کوئی کون بیٹھا ہے؟ کون بیٹھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ کون؟ کوئی انہیں روح چ آگے مثال دیتی، کون بیٹھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے۔ تسی پتھر پاندے ہو نا، عقیق تے یشب، یعنی یہ وہ پتھر تھے، اس طرح وہ چمکدار تخت تھا جس پر وہ خداوند یسوع مسیح بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس تخت کے گرد زمرد کسی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ جو سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں گرجی پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے آگے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ سکھایا تھا نا میں نے 7 روحوں کے بارے میں، حکمت کی روح، خرد کی روح، عیسائیہ کی کتاب میں۔ اور اس کے تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے۔ اب آگے پڑھیے گا، گورے طلب بات ہے۔ اور تخت کے بیچ اور تخت کے گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند، دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، تیسرا جاندار جس کا چہرہ انسان کا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو 4 جاندار مکاشفہ میں بیان کیے گئے ہیں، یہ 4 انجیلوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ متی کی انجیل، مرکز، یوحنا، یہ لوکا کی انجیل، ان کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھیں گے۔ چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے، اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں، اور رات دن بغیر آرام لیے کہتے رہتے ہیں، قدوس 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 قدوس، ہولی ہولی ہولی، یعنی کہ وہ قدوس ہے، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر کسی کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہوتا تو وہ صرف خدا ہے، جس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ قدوس قدوس کہتے ہیں۔ اب آگے پڑھیے گا نیچے۔ جو تھا، اونچی بولیں، جو تھا، جو ہے، جو ہے، پہلے میں تمہارے ساتھ تھا، اب تمہارے اندر ہو کے کام کروں گا۔ پہلے تھا، اب تمہارے ساتھ ہے، اور جو آنے میرے ساتھ رہیے گا، جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے میرا مسیحا، اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ عبدالآباد زندہ رہے گا۔ کون زندہ رہے گا؟ عبدالآباد۔ نہ مجھ سے پہلے کوئی تھا، نہ میرے بعد کوئی۔ الفا اومیگا، الفا کا اگر آپ معنی پڑھے، الفا کا مطلب جہاں سے شروعات ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ شروعات۔ اومیگا جو سب سے بڑا ہوتا ہے، ابتدا جہاں سے شروع کی جاتی ہے، انتہا جہاں پر چیز جا کر ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ یسوع مسیح جو خدا کی صورت ہے، اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے۔ کوئی دوسرا خدا نہیں، تیسرا خدا نہیں، اگر جو کچھ ہے وہ میرا یسوع مسیح ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اسی لیے اس نے واضح طور پر کہا، فلپس نے کہا تو باپ کی بات کرتا ہے، تو ہمیں باپ کے بارے میں کہتا ہے، ہم کس راہ پر چلیں، باپ کو کیسے دیکھیں؟ اس نے کہا راہ، حق، زندگی میں ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے کاشوا پہلا باب نکالیے جلدی سے، 7 اس کی 7ویں یاد آپ سبوں کے لیے پڑھوں۔ یہ آخری کتاب ہے، اس میں بھی اس کی الوہیت ملتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کا 7 آیت پڑھوں گا، غور سے سنیں، مزہ آ رہا ہے کلام کا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویا۔ 7 آیات سے پڑھیں گے۔ یہاں پر خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ سبھی نے نکال لیا؟ اور میری اکھاں تو کے ساتھ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔
जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। खुदावंद खुदा कौन? खुदावंद किसके साथ लगा है? खुदा किसके साथ लगा है? किसके साथ? यीशु के साथ। अब्दियत का बाप खुदावंद खुदा जो है, जो था, फिर से जो आने वाला है, यानी कादरे मुतलिक जिसने सब चीजों को पैदा किया, फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जिसने मुझे देखा। अब तमाम दुनिया के कबीले जिन्होंने उसे छेदा, जहान के खुदाओं ने जिनकी आंखें अंधी कर दी थी, जो उसे छोटा खुदा मानते थे, जो उसे बासबूल के मोसाद के बारे में कहते थे, जो उसे बड़ा खुदा कहते थे, जो उसे 3 नंबर कहते थे, वो भी सब उसे देखेंगे। हर एक आंख जिन्होंने उसकी अलूहियत का इनकार किया, जिन्होंने उसके यीशु खुदावंद होने का इनकार किया, जिन्होंने उसकी कुदरत का इनकार किया, वो जमीन के तमाम कबीले उसको देखेंगे, अपनी छातियां पीटेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे कि ये वो ही है जो पहले था, जो है, जो आने वाला है, बादलों पर आ रहा है, सफेद पोशाक इसने पहनी है और इसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। अलूहियत की सारी ममूरी उसी में होकर सुकूनत करती है। जब मुकद्दस मूसा से कलाम हुआ तो वो कहता है कि मैं तेरा नाम क्या बताऊं। खुदा ने कहा तू जा, उन्हें मेरे बारे में बता, मैं तेरा नाम क्या बताऊं। खुदा ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। लूसीफर ने कहा मेरा तख्त तेरे तख्त तो चाहेगा। मैं, क्या लफ्ज आया? मैं का लफ्ज सिर्फ किसके साथ इस्तेमाल हुआ? खुदा के साथ। उसने कहा जा मूसा उनसे कहा मैं जो हूँ साउल, सैम्यूल, ये बादशाह मांग रहे हैं, लेकिन तू इनका बादशाह है, तू यहोवा है, तू इनका बादशाह है। उसने कहा जा बादशाह दे दे मूसा को। उसने कहा जा उनसे कह मैं जो हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारा खुदावंद हूँ, दुनिया का नूर। तो हूँ का लफ्ज किसके साथ लगता है? हैं? तो आपको अब समझ नहीं आई कि अलूहियत की सारी मेमोरी उसी में होकर सुकून है। ये टाइटल है, याद रखिएगा, से 3 खुदा नहीं बना देना। मैंने आपको समझाया ना, बाप तो झूठा ने भी बड़े ने। अबलीस ने 4-5 ना अजदहा, लाल अजदहा, ड्रैगन है, अबलीस शैतान उन्हें बड़े ना ने, झूठा ना बाप। अज ही रूह केड़ी रूह? बदरू भी हैगी है भाई साहब, और भी रूहां ने, बकरन वालियां भी रूहां हैं, ठीक है। यानी ये तीनों चीजें जिस चीज को जाहिर करती थी वो एक ही हैकल थी, एक ही मेरा खुदा था जिसके ज़हूर थे। और उसने कहा अब्दुल्लाबाद मैं जिंदा रहूंगा, मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। अगर सब कुछ आप देखना चाहते हैं, खुदा को पहचानना चाहते हैं, उसकी सूरत देखना चाहते हैं, तो आज यीशु मसीह को देखें। वही खुदा की सूरत है और वही अब्दुल्लाबाद कायम रहेगा। खुदावंद आपको